अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ स्पेशल खीर की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही लज़ीज़ और ज़ायकेदार बनकर तैयार होगी। इस खीर को बनाने के लिए मैंने टोटा बनस्पति चावल आधा कप लिया है और इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। इसको 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब प्रेशर कुकर के अंदर 2 कप पानी शामिल कर लें, 2 चुटकी नमक की शामिल करके भीगे हुए चावल डाल दें। साथ में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके इनको बॉईल कर लें। ये देखिए जी, चावल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब ब्लेंडर के जग के अंदर इन चावलों को डाल दें। साथ में 3 से 4 अदद इलायची कूट कर शामिल कर लें। ये 1.5 लीटर के करीब मेरे पास दूध है। इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने खुश्क दूध को मिक्स कर लिया है। आप किसी भी कंपनी का दूध ले सकते हैं। अब तकरीबन 1 कप दूध आप इसके अंदर शामिल कर दें और इसको ब्लेंड कर लें। ये जी ब्लेंड करके मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। साथ में मज़ीद 1 कप दूध और भी शामिल कर दें। ये मैंने 4 अदद रस लिए हैं। ये ब्रेड के रस हैं, पापे जिन्हें कहते हैं। इनको भी जग के अंदर डालकर 1.5 से 2 कप दूध शामिल करके अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें और इसी खीर के अंदर इस तरीके से शामिल कर लें। आपने चम्मच मुसलसल चलाना है, अगर रोकेंगे तो वो खीर नीचे चिपकना शुरू कर देगी। अब ये मैं एक अलग बर्तन के अंदर आधा कप चीनी का डाला है और 3 से 4 चम्मच पानी डाल के इसको कैरमलाइज़ करना है और खीर दूसरी तरफ बराबर चम्मच आपने चलाना है। अब 4 चम्मच चीनी शामिल कर दें। ये बहुत ही मज़ेदार खीर बन के तैयार होगी। ये देखिए जी, गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है और चीनी भी ये देखें कैरमलाइज़ हो रही है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो 1 कप दूध इसके अंदर शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब चीनी बिल्कुल पिघल जाएगी तो इस कैरमलाइज़ दूध को खीर के अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। इससे खीर का जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है और कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत कलर खीर का आ गया है और खीर इस तरह की गाढ़ी बन के तैयार हो चुकी है। जब इस तरह बबल्स आना शुरू हो जाएं तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें। ये इसकी निशानी होती है कि खीर हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मज़ेदार खीर रेडी हो चुकी है। ये देखने में जिस कदर खूबसूरत है, खाने में भी उतनी लज़ीज़ और ज़ायकेदार है। आप इस तरीके से एक दफ़ा अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। फिर इंशाल्लाह एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अपना ख़्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।